Hello, dear aspirants. How are you all? I am Pratiksha Chauhan, your polity educator on Arpita Sharma classes. We will be starting a wonderful crash course on Indian polity for UPSC CSC examination, both prelims and mains. All the important topics in polity will be covered in this series with extra focus on prelims. But before starting here is a small announcement for you. Unacademy Plus has launched an Academy Iconic subscription which provided personal coach to the aspirants for all stages of your examination. The price of Unacademy Iconic subscription is increasing from 25th January 2021. Here's your chance to subscribe before price hike starts. Use code SHARMA20 to get 10% off on your subscription. You can give means tests and get your answers evaluated. You will get a personal coach and study tracker throughout your journey and a lot more with this subscription. Link is given in the description box. Enroll today. In this lecture, we will discuss about the preamble. Preamble is the most important part of the constitution. So let's begin with the topic. अब हम समझते हैं कि व्हाट इज प्रियम्बल. प्रियम्बल होता क्या है. प्रियम्बल इज प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज व्हाट इंट्रोड्यूस आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एनकी पाल्कियाला ने कहा कि हमारा जो प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन का. आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल कहाँ हुआ. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेपरेट प्रियम्बल दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कोई भी प्रियम्बल नहीं था. जो प्रियम्बल था वो बेस था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे. जो प्रियम्बल किसके द्वारा मूव और ड्राफ्टेड किया गया. पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब एडॉप्ट हुई. 22 जनवरी 1947 में. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1976 में 3 वर्ड्स ऐड हुए. सोशलिस्ट, सॉवरेन एंड इंटीग्रिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा है. वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. Okay, so you can go through that in this PPT. अब हम पढ़ते हैं components of preamble. Components क्या हैं preamble के. It gives an idea about source of authority, nature of Indian state, objectives of the constitution. Date of adoption of the constitution is 26 November 1949. अब components of preamble का पहला पार्ट है source of authority. इसमें कहा गया है कि that preamble states that the constitution derives its authority from people of India. People of India gives authority to constitution. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी मिली है वो पीपल ऑफ इंडिया से मिली है जो कि मैं या आप हैं या फिर कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है. अब हम पढ़ते हैं दूसरे पार्ट के बारे में. कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल के. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर. सोवरेन इज इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. जो इंडिया है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, खुद की अथॉरिटी है और किसी भी कोई भी स्टेट अथॉरिटी इसकी नहीं ले सकता है. अब जो सोशलिस्ट है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है. इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. मींस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओन्ड और रेगुलेट किया जाता है स्टेट और पब्लिक दोनों के द्वारा. इसकी मिक्स्ड इकोनॉमी है. अब दूसरा पार्ट है सेकुलर जो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड है. नो नेशनल रिलीजन है. मतलब इस कंट्री का कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी नेशनल रिलीजन होगा. सारे रिलीजन यहाँ पे इक्वल हैं और रिलीजन हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. अब हमने पढ़ लिया है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट.
नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है? सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के अंतर्गत डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भी आता है। डेमोक्रेटिक में जैसे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया फॉलो करता है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पीपल जो हैं वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को टू एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल मतलब मैं या आप जो हैं वो इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। ओके, देन एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करना। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ है, पीरियोडिक इलेक्शंस है, मतलब टाइम टाइम पे इलेक्शंस होते रहते हैं। अब हम आते हैं रिपब्लिक पे। पीपल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड ऑन पीपल, मतलब हम ही हर चीज है। पॉलिटिकल के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम जनता हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज elected indirectly. We will further learn about it कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है। ऑल पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू पब्लिक विदाउट एनी क्लास डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है पब्लिक ऑफिसेस में, तो हमें हर तरीके के अधिकार हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल के तीसरे पार्ट पे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। जस्टिस पे पहले आते हैं, जो कि हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल फैक्टर्स सच एज रेस, रिलीजन एंड कास्ट। किसी भी तरह के सोशल फैक्टर्स में हमें डिस्क्रिमिनेशन ना मिले, जैसे कि रिलीजन, रेस एंड कास्ट के में। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस, इक्वल एक्सेस मिले पॉलिटिकल ऑफिसेस में काम करने का। इक्वल वॉइस मिले इन गवर्नमेंट, मतलब सभी को बोलने का अधिकार हो। इकोनॉमिक जस्टिस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमें जस्टिस मिलने के सारे अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमें हेल्प करता है। इक्वालिटी, अब हम आते हैं इक्वालिटी पे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इन ऑल इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इक्वालिटी में क्या है? जो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविक इक्वालिटी क्या होती है? जो कि हमें फंडामेंटल राइट से मिली होती है। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है? आर्टिकल 325 एंड 326, वो जो कि इलेक्शंस के लिए है। अब आर्टिकल 325 क्या होता है? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex, मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Election of the House of the People and to the legislative assemblies of state to be on the basis of adult suffrage, मतलब मौलिक अधिकार मिले। अब हम आते हैं लिबर्टी पे। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सभी को अपने बोलने, अपने हर वर्शिप करने, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, फ्रीडम हो। इंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हमें मिले हैं। फैटर्निटी क्या होता है? दैट इज ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट, सभी के द्वारा हमें म्यूचुअल सपोर्ट मिले, यूनिटी हो, एकजुट कर रहे हैं। और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हमेशा मेंटेन रहे। सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, आर्टिकल 1 and article 51A of fundamental duty. What is article 1? That is union of states, that all states about the fraternity. And let's go to the next topic. अब हम जानते हैं कुछ केसेस जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड हैं। पहला है बेरोबेरी यूनियन केस इन 1960,
जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर थी टू ट्रांसफर द टेरिटरी ऑफ बेरेबरी टू पाकिस्तान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 3 को एग्जामिन किया काफ़ी डिटेल में, और इसमें पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज, मतलब पार्लियामेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो लॉज बना सके। और in order to execute a Nehru-Noon agreement. And what is Nehru-Noon agreement? This is the agreement between Jawaharlal Nehru and Firoz Khan Noon in respective of Prime Minister for an exchange between India and पाकिस्तान विदाउट कंसिडरिंग लॉस और गेन ऑफ टेरिटरी। मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून के बीच में हुआ था इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में। और इसमें कहा गया था कि जो एक्सचेंज है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो हो किसी भी लॉस और गेन ऑफ टेरिटरी के बिना। ओके और 9th अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द बेरबरी यूनियन केस। अब आता है केशव नंदा भारती केस इन 1973। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कैन बी amended subject to the condition that no amendment is done on the basic features। किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है बेसिक फीचर्स पर। कोर्ट stated that basic element or basic fundamental features as contained in preamble cannot be altered by an amendment under article 368। मतलब जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है वो किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट नहीं हो सकते हैं प्रियम्बल में। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ये कोई सोर्स नहीं है पावर का लेजिस्लेचर को, और ना ये प्रोहिबिट करता है अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। नॉन जस्टिसेबल है। प्रोविंसेस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मीन्स कानून की अदालतों में प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आप सबको ये क्लास में समझ में आया होगा। थैंक यू।